जय हिंद। आज के इस क्लास में हम लोग आयु संबंधी प्रश्न को देखेंगे। जनरली आयु संबंधी प्रश्न में जिक्र होता है पहले का, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद। तो पहले मतलब कब? पहले या तो दिया रहेगा पूर्व, 5 वर्ष पहले लिखा हुआ है, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब है कि आज अगर किसी का उम्र 25 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना होगा? तो 5 साल पहले कितना होगा? 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ठीक है। एक बात आती है 5 वर्ष बाद या लिखा रहेगा पश्चात। 5 वर्ष बाद, आज किसी का उम्र अगर 30 वर्ष है तो 5 साल बाद कितना होगा? तो 5 साल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा पहले या तो पूर्व लिखा रहेगा, बाद लिखा रहेगा या तो पश्चात लिखा रहेगा। बाद मतलब वर्तमान से 5 साल बाद, पूर्व मतलब जितना भी वर्तमान में हो रहा है उससे 5 साल पहले। ठीक है। तो पहला सवाल है ए और बी के वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाएगा। ए की आयु क्या है? इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बनाएंगे, जो मेथड सही लगे आप लोग अपना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए और बी के वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। ए और बी कोई 2 व्यक्ति है, इसका आयु में अनुपात कितना कितना है? 3:2 है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वर्तमान। वर्तमान। अगर किसी क्वेश्चन में वर्तमान ना लिखा रहे, सिर्फ लिखा रहेगा ए और बी की आयु में 3:2 का अनुपात है मतलब वर्तमान समझना पड़ेगा। यहाँ वर्तमान दे दिया है, अच्छी बात है। आगे 5 वर्ष बाद यह 8:7 हो जाएगा। 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 8:7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इसका अनुपात दिया हुआ है 8:7 दिया हुआ है। ठीक है। 3:2 और ये 8:7, 5 वर्ष के बाद 8:7 हो जाएगा। ठीक है। तो बोलता है ए की आयु क्या है? ए की आयु क्या है मतलब ए की आयु क्या है मतलब वर्तमान में ए की वर्तमान आयु क्या है? कितना है जी? 3। तो अनुपात 3 का मान कितना होगा वो निकालना है। यहाँ पर देखिए वर्तमान में 3:2 है, 5 साल के बाद हो जाएगा 8:7। यहाँ पर देखिए यहाँ का अंतर भी कितना का है? 3 और 2 का अंतर कितना? 1। 8 और 7 का अंतर कितना? 1। अगर अंतर बराबर है तो कुछ नहीं करना है। अगर अंतर बराबर ना होगा उसके लिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए यहाँ अंतर क्या है? बराबर है। तो आप देखिए जब अंतर बराबर हो जाएगा, अब इसमें अंतर देखिए वर्तमान में और 5 साल के बाद में। ध्यान समझिएगा, वर्तमान में और 5 वर्ष के बाद में। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ कितना है? 8 है। यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 7 है। तो जब अंतर बराबर हो जाएगा तो ये जो गैप है, ये दोनों के बीच का गैप वह भी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ कितना है? 8 है। कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। ये 2 है, ये 7 है। कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। यहाँ भी 5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर। मतलब यहाँ पर ये 3 से 8 आया, 2 से 7 आया, दोनों में 5 बढ़ा है। दोनों में कितना बढ़ा है? 5 बढ़ा है। दोनों में 5 बढ़ा है, लेकिन संख्या में कितना बढ़ गया है? 5 वर्ष। अनुपात में 3 से 8 हो गया तो 5 बढ़ा है। तो यहाँ संख्या में कितना बढ़ा? देखिए तो वर्तमान से 5 साल के बाद करने के बाद में 8 आया है तो कितना बढ़ा है? 5 वर्ष बढ़ा है। तो अनुपात 5 बराबर 5। अगर लिखा जाता है यहाँ पर 10 वर्ष के बाद तो अनुपात 5 बराबर कितना होता? 10 होता। ठीक है। यहाँ पर कितना है? 5 वर्ष बाद। तो यहाँ पर गैप कितना है? 5 का। 5 बराबर 5। ठीक। काटिए 5 × 5, 1 का वैल्यू कितना? 1। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो गया। ठीक है। अनुपात 1 का मान 1 निकल गया। क्या पूछा है? ए की आयु क्या है? देखिए थे ए का आयु कितना है? 3 है। अनुपात 3। तो 3 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का वैल्यू 1 तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 एकम 3 बराबर 3 वर्ष। कितना वर्ष? 3 वर्ष हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछता बी की आयु क्या है तो बी का कितना है वर्तमान में? 2।
तो 1 का वैल्यू 1, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर है, उसमें बी का आयु पूछता तो 2 होता, लेकिन किसका पूछा है, ए का पूछा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा मेथड, चलिए देखते हैं दूसरा मेथड इसका। अगर पहला मेथड समझ नहीं आया होगा तो दूसरा मेथड देखिए। ए और बी के वर्तमान आयु में 3:2 का अनुपात है। ए और बी वर्तमान में अनुपात कितना कितना है 3 और 2, 3 और 2, तो इसको 3x मान लीजिए और इसको 2x। अनुपात कब आया होगा, जब दोनों में कुछ कटा होगा, और जो भी करता है सेम संख्या करती है, समान संख्या करती है, वो संख्या मान लीजिए इसमें भी x कटा होगा तो इसमें भी x कटा होगा। ठीक है, तो 3x और 2x 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 साल जुड़ेगा, ये 5 साल जुड़ेगा। अगर किसी का उम्र अगर अभी 20 वर्ष है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा 25 वर्ष। 25 कैसे आया 20 + 5, तो यहाँ वर्तमान में 3x है, 5 साल के बाद उम्र पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 3x + 5 और 2x + 5, 5 साल ये भी बढ़ेगा तो 5 साल ये भी बढ़ेगा। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 हो जाएगा, मतलब इसका और इसका अनुपात, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा 8:7 हो जाएगा। 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मतलब इसमें 5 साल जोड़े, इसमें 5 साल जोड़े, तब जाकर अनुपात इसका और इसका कितना हो गया 8:7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान निकालिए। क्या पूछा है, ए की आयु क्या है, ए की आयु कितना है वर्तमान में, वर्तमान नहीं लिखा है तो मतलब अभी क्या है, मतलब वर्तमान में ए की आयु कितना है 3x, तो हमको x का मान निकाल कर 3 से गुना कर देंगे। x का मान निकालिए, देखिए यहाँ पर 3x + 5, अनुपात में क्या होता है भाग, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2x + 5, 3x + 5 बटे 2x + 5। ठीक है, अनुपात मतलब भाग, बराबर 8:7 मतलब 8/7। चलिए देखिए आगे गुना कीजिए, 7 21x, 7 × 5 = 35, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40। 7 एक बार 3x से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 8 एक बार 2x से गुना करेंगे, बार 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 7 21, 7 × 5 = 35, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40। या तो ठीक है, x को x के साइड ले आइए, 21x - 16x बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 40, ये प्लस हो जाके माइनस, 21 में जाएगा 16, 11 में जाएगा 6 तो कितना 5, 5x बराबर 40 में जाएगा 35 कितना 5, x 5 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना निकल गया 1, 1 हो गया, 5 एकम 5 हुआ जी, तो x बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। किसका पूछा है, ए की आयु क्या है, तो ए की आयु कितना है 3x, इसलिए 3x, 3 × 1 = 3 वर्ष। ठीक है, पूछता बी का आयु क्या है तो कितना x 2x, या क्या पूछा है ए की आयु तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे वो अपना लीजिए। दूसरा सवाल है, मोहन और सोहन की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 है। सोहन की आयु क्या है। मोहन और सोहन की आयु का अनुपात कितना है 2:3। यहाँ पर m, मोहन मतलब m, सोहन मतलब s का अनुपात कितना कितना है 2:3 है, मतलब ये वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान का। वर्तमान से 12 वर्ष के बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना है 11:15 है। 12 वर्ष बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना है 11:15 है। 12 वर्ष के बाद, ठीक, कितना है 11:15। अब आगे देखिए, वर्तमान में 2:3 था, 12 वर्ष के बाद हो जाएगा, 12 वर्ष के बाद हो गया 11:15 हो गया। देखिए अंतर कितने का इसमें 1 का, इसमें अंतर कितने का 4 का। ध्यान समझिएगा, इसमें दोनों का अंतर 1 का, इसमें दोनों का अंतर कितने का 4 का। यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, अंतर को समान कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस 4 को इससे गुना कर दीजिए, 4 को इससे और इसमें गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसको काट दीजिए, इसका काम अब नहीं है, अब इसका काम है। देखिए 12 और 8 में कितना का अंतर है 4 का अंतर है,
12 में जाएगा 8 कितने का 4 का, 15 में जाएगा 11 कितना 4 का, अंतर समान हो गया, अंतर को समान कर देना है। ठीक है, अंतर को समान कैसे किया जाता है, जो यहाँ पर ये अपोजिट से गुना कर दीजिएगा एक दूसरे को, अगर 1 से गुना करेंगे तो 1 वही ना होगा 11 15, इस 4 को गुना करेंगे 4 दूनी 8 4 तिया 12, यहाँ पर अंतर कितने का 1 का है, 1 से गुना करेंगे तो वही 11 15 ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करना है, अंतर समान करने से क्या होगा कि जितना यहाँ गैप होगा वही उतना ही गैप यहाँ होगा। यहाँ पर कितना गैप है 3 का, यहाँ भी कितना गैप है 3 का गैप है। ठीक है, 11 में जाएगा 8 3, 15 में जाएगा 12 कितना 3 का, अनुपात में यहाँ पर 3 का गैप कितने का 3 का, कितना वर्ष यहाँ पर अंतर कितने का है, वर्तमान से 12 साल के बाद, गैप यहाँ पर अनुपात में 3 है लेकिन वर्ष में कितना है 12, वर्तमान से 12 साल के बाद होने पर इतना गैप हो रहा है। ठीक है, तो कितना वर्तमान से 12 मतलब अनुपात 3 बराबर कितना 12, अगर आता है यहाँ पर 15 तो अनुपात 3 बराबर 15 लिखते हैं। ठीक है, 3 चौके 12, 1 का वैल्यू कितना 4, 1 का वैल्यू 4। ठीक है, तक किससे पूछा है, सोहन की आयु क्या है, सोहन की आयु कितना, ये नहीं ये खत्म हो गया, इसको लेना है, ये लेना है जो मॉडिफाई करके आए कितना 12, किसका पूछा है सोहन का 12 का, तो 1 का वैल्यू 4 तो 12 का वैल्यू कितना होगा, तो 4 गुने 12 वर्षों के 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। पूछता मोहन का आयु क्या है, तो मोहन का कितना है 8 है, 8 का, तो 1 का वैल्यू 4, 12 का वैल्यू कितना होगा 12 8, यहाँ 1 का वैल्यू 4, अच्छा 1 का वैल्यू 4 तो 8 का वैल्यू कितना होगा 8 चौके 32 हो जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं, दूसरा मेथड, क्या मोहन और सोहन का आयु का अनुपात 2:3 है, यहाँ मोहन और इस सोहन अनुपात 2:3 है, तो क्या 2x और 3x लिख लेंगे, ये वर्तमान की बात बोल रहा है। 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद तो 12 साल इसमें जोड़ेंगे 12 साल इसमें जोड़ेंगे, 12 साल 2x प्लस 12 और 3x प्लस 12। ठीक है, 12 वर्ष के बाद दोनों का आयु का अनुपात कितना है 11:15, इसमें अनुपात कितने का हो जाएगा 11:15 का हो जाएगा। ठीक है, अनुपात मतलब भाग, 2x प्लस 12 और 3x प्लस 12 बराबर 11/15। ठीक है, क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, गुना करते हैं, यहाँ 11 को देखते हैं जो पहले बड़ा आएगा, चाहे 11 से पहले गुना कीजिए चाहे 15 से गुना कीजिए, 11 तिया 33x, 11 एक बार 3 से गुना के बाद 12 से गुना होगा, 11 तिया 33x। ठीक है, अब 11 को 12 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 कम 11 और 2 13, 132 बराबर 15 एक बार 2 से गुना करेंगे एक बार 12 से, 15 दूनी 30, 30x, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 15 को 12 से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 कम 15 और 3 18, 180 हो गया। x को इधर ले आइए, 33x बराबर के उस साइड है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 30x, 180 प्लस हो जाके माइनस, 33 में जाएगा 30 कितना 3x, 10 में 2 जाएगा तो कितना 8, 7 में 3 4, कितना हो गया 48, कितना कटेगा 3 एकम 3, 3 छक्के 18। ठीक है, x बराबर कितना 16, x बराबर 16 निकल गया। किसका पूछा है सोहन की आयु, सोहन का आयु कितना है 3x है, यहाँ 3x बराबर ही था 48, तो ठीक है काट कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 16 इसलिए 3x बराबर 3 गुने 16 बराबर 48 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:7 है, 18 आय नहीं उम्र, दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी,
तो उनकी उम्र क्या है। आज जो वर्तमान में है उनकी उम्र क्या है। देखिए दो व्यक्ति हैं, मान लिए ए और बी। ए और बी कितना कितना अनुपात, 5:7 है, मतलब वर्तमान का। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले कितना था अनुपात, 8:13। ठीक है। पहला प्रोसेस क्या करना है, अंतर। कितने का अंतर यहाँ पर, 2 का अंतर है। यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 5 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 7 में 5 जाएगा तो 2, 13 में जाएगा 8 तो 5। ठीक, क्या बोलते हैं, अंतर बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, तो 5 इससे गुना कर दीजिए, 2 इससे गुना कर दीजिए। 5 को गुना करेंगे तो इससे भी गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे, तो क्या होगा, 5 5 25 और 5 7 35। ठीक है, 2 इससे गुना करेंगे, इससे भी गुना हो जाएगा, 2 8 16 और 2 13 26। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। इससे क्या हो गया, अंतर समान हो गया। देखिए तो 35 जाएगा 25, कितना का अंतर, 10 का अंतर। 26 जाएगा 16, कितने का अंतर, 10 का अंतर। ठीक है, अब यहां पर देखिए आगे, ये 25 35 16 26, 16 26 आ गया। 25 से यहाँ 16 आया, ये 35 से 26 आया, घट गया। घट इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर पहले की बात कर रहा है, तो पहले में क्या होगा, पहले कम होगा, पहले का जो एज होगा सो कम होगा, और अभी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा वर्तमान में। जैसे आज से 10 साल पहले, अभी अगर किसी का उम्र 10 वर्ष है तो 5 साल पहले कितना होगा, 5 वर्ष नहीं होगा, घटेगा नहीं। वही पहले तो वर्तमान पहले लिखा गया है और 18 वर्ष पहले बाद में लिखा गया है, तो वर्तमान में ज़्यादा होगा और पहले का उम्र कम होगा। तो 25 था वर्तमान में, 18 वर्ष पहले कितना है, 16। वर्तमान में 35 है, इसका कितना है, 26 है। ठीक है, बाद रहता है ना 18 वर्ष बाद, तो इसका ये जो मान है वो बड़ा रहता है, इससे बड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ तक इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भी यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे वर्तमान को बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अब क्या अंतर समान हो गया। अब देखिए कितने का गैप है, वर्तमान और 18 वर्ष पहले में अब कितने का गैप है, 25 सॉरी कितना है, 16 है। कितने का गैप है, देखिए तो 9 का गैप है। कितने का, 9 का। 15 में 6 जाएगा तो 9, अनुपात में 9 का गैप है। लेकिन एज में कितना गैप हो गया, 18 वर्ष का। वर्तमान से 18 वर्ष पहले मतलब कितना का गैप है, 18 साल का गैप है। अनुपात में 9 का और संख्या में कितना, 18 का। 9 दूनी 18, 1 का वैल्यू कितना, 2। किसका पूछा है, उनकी उम्र क्या है। उनकी उम्र क्या मतलब, दोनों का उम्र क्या है, और क्या है मतलब वर्तमान का, क्या है मतलब वर्तमान में। 1 का वैल्यू 2 तो वर्तमान में ही ना है, 25 और 35, ये नहीं, ये नीचे वाला 25 और 35, तो क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 2, 25 का वैल्यू कितना, 2 गुने 25 कितना हो जाएगा, 50, 35, 35 का वैल्यू 2 गुने 35, 35 दूनी 70। अब का आंसर हो जाएगा, क्या किया, 50 और 70 का। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। इसका दूसरा मेथड, इसका दूसरा मेथड देखिए। यहां पर ए और बी का वर्तमान में कितना है, 5x और 7x। 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले मतलब घटेगा कितना साल, 18 साल घटेगा। अगर आता 18 वर्ष बाद तो 18 इसमें भी जुड़ता है, 18 साल इसमें जुड़ता है। लेकिन 18 वर्ष पहले, आज अगर 5x है तो 18 साल पहले कितना होगा, 5x - 18 और 7x - 18। 18 वर्ष पहले उनके उम्र है 8:13 के अनुपात में है, 8:13 के अनुपात में है। तो उनकी उम्र क्या है, मतलब 5x और 7x का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए 5x - 18 अनुपात मतलब क्या होता है, भाग, 7x - 18 बराबर 8/13। ठीक है, अब इसको केचिया गुना कीजिए, केचिया गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 × 5 = 65। ये 13 एक बार 5x से गुना होगा, एक बार 18 से गुना होगा। 13 × 5 = 65 माइनस
यहाँ पर गुना कीजिए, 18 तिया 54 या 13 गुने 8, किसी से गुना कीजिए, 18 तिया 54, 4 हाथ में 5, 18 के में 18 और 5 कितना हो गया, 18 5 23, 234 बराबर 8 एक बार 7 से गुना होगा और एक बार 18 से गुना होगा, 8 7 56x, 56x माइनस 18 गुने 8 144, ठीक है। 18 को 8 से गुना करें कितना आएगा, 144, एक्स को इधर ले आइए 65x माइनस प्लस हो जाके माइनस 56x माइनस 144 माइनस हो जाके प्लस 234, कितना जाएगा 15 में जाएगा 6 तो कितना 9x। यहाँ पर देखिए 4 में 4 0, इसमें घटेगा ये, यहाँ पर 13 में जाएगा 4 ना, 13 में जाएगा 4 कितना 9, ठीक है। यहाँ पर एक एक में 1 में 0 खत्म हो गया, 9 दे के 90, x और कितना 10, x बराबर 10। किससे पूछा है, उनकी उम्र क्या है, मतलब a और b का, तो यहाँ पर 5x और 7x, x का वैल्यू कितना 10, 10 पचे 50 और 7 गुने 10 कितना 70, 50 और 70 हो गया, ठीक है। 4 नंबर सवाल है, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 9 गुनी थी, पिता की वर्तमान उम्र क्या है। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र के कितना गुनी है, चौगुनी है। यहाँ पर पिता और यहाँ पर पुत्र, ध्यान दीजिएगा, पिता का जो उम्र है पुत्र की उम्र के कितना गुनी है, चौगुनी है। पुत्र का ही चौगुनी है, किसका, पिता का। पिता की जो उम्र है पुत्र से कितना गुना है, चौगुना है। अगर यहाँ पर 1 है तो ये 4 होगा, तब ना हो गया चौगुनी हो गया, है मतलब वर्तमान का, ठीक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र के कितना गुनी, 9 गुनी, मतलब ये 5 साल पहले जो पिता का जो उम्र है पुत्र से कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना। अगर ये 1 है तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पिता का वर्तमान उम्र क्या है, मतलब 4, ये अनुपात में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या बोले थे, अंतर समान करने के लिए 4 और 1 में कितना का अंतर है, 3 का। 9 और 1 में कितना का अंतर है, 8 का। नहीं, 9 में जाएगा 1 तो कितना 8, 4 में जाएगा 1 कितना 3। अंतर को समान करना है, ये 3 को यहाँ से गुना करना है, इससे और 8 को इससे गुना करेंगे। चलिए 8 से गुना कीजिए, 8 चौके 32, 8 एकम 8, ये खत्म हो गया। 3 से गुना करेंगे, 3 में 27 और 3 एकम 3, अपोजिट से गुना करेंगे, 8 इससे और 3 इससे, ठीक है। अब इसको काट नहीं दीजिएगा, काटना नहीं है। यहाँ पर अंतर देखिए, अब 32 जाएगा 8, 32 में जाएगा 8, कितना बचेगा अंतर का 24, और 27 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा अंतर 24, दोनों का अंतर समान हो गया। आगे क्या करना है, उसने यहाँ 32 यहाँ 27 घट गया, यहाँ 8 यहाँ 3, क्यों घट गया, क्योंकि 5 वर्ष पहले चला गया, मतलब जो वर्तमान में है 5 साल पहले चला गया, तो 5 साल पहले एज कम हुआ होगा, नहीं 5 साल पहले क्या था, एज कम हो गया होगा, 5 साल पहले एज कम होगा, नहीं बोलता 5 वर्ष बाद तो इससे ज़्यादा होता, ठीक है। अब देखिए कितना गैप हो गया, 32 और 27 में कितना गैप हो गया 5 का, 8 और 3 में गैप कितना 5 का, दोनों गैप समान हो जाएगा। जब अंतर को बराबर कर देंगे ना तो अंतर क्या, एक गैप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। 32 और 27 का, 8 और 3 का कितना गैप है, देखिए तो 5 का गैप है, अनुपात में 5 का गैप है। लेकिन ये वर्ष में कितना गैप हो गया, वर्तमान और 5 साल पहले, मतलब 5 वर्ष का गैप हो गया। नहीं अगर आता 8 वर्ष पहले तो यहाँ पर 5 बराबर 8 लिखते हैं, यहाँ काटिए, 5 एकम 5, 1 का वैल्यू 1। किसका पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र कितना 32, 4 नहीं 32, तो 1 का वैल्यू 1 तो 32 का वैल्यू 32 हो जाएगा, 32 गुने 1 बराबर 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। पूछता पुत्र का उम्र क्या है, तो 8, 1 का वैल्यू 8 तो 8 का वैल्यू 8 हो जाता, ठीक है। इसका दूसरा मेथड देखते हैं, इसका दूसरा मेथड देखते हैं।
पिता और पुत्र का, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का चौगुनी, अगर ये x है तो ये कितना x, 4x हो गया, चौगुनी हो गया। ये वर्तमान की बात कर रहा है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले तो 4x माइनस 5 और x माइनस 5, 5 वर्ष पहले। पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 9 गुनी थी, पुत्र की उम्र की कितना गुना, ये 9 गुना थी। तो यहाँ पर देखिए अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण को बराबर करेंगे। बराबर कैसे होगा, इसका ये 9 गुना है, 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का कितना गुना है, 9 गुना है। ये ना 9 गुना है, ये ना 9 गुना है। तो जब बराबर करेंगे ना, जब बराबर करेंगे तो 9 किससे गुना कर देंगे, पुत्र में 9 से गुना कर देंगे। क्यों, यहाँ पर देखिए ये आपका 45 है और ये 5 है, तो बताइए ये कितना गुना है, 9 गुना है, 5 9 45। जब बराबर करेंगे तो 9 इससे गुना कर देंगे, जो कम है उसमें गुना करेंगे, जो ज़्यादा है इसमें 9 से गुना कर देंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या था, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब माइनस करना पड़ेगा, पहले आए से 5 साल पहले, तो इसमें 5 साल घटेगा, इसमें 5 साल घटेगा। 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र से कितना गुना, 9 गुना है, तो 9 ये गुना अधिक है, तो 9 इससे गुना कर देंगे, क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कीजिए, ये 4x माइनस 5, ये 9, एक बार 1 से गुना होगा, एक बार 5 से, 9x और 9 पचे 45। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे 4x प्लस हो जाके माइनस होगा बराबर, ये माइनस 45 पहले लिखिए इसको, ये माइनस 5 है, उधर जाके प्लस 5। ठीक है, ये माइनस 5 है, उधर जाके प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9x में जाएगा 4x माइनस 5x, माइनस क्यों लिखिए, क्योंकि माइनस का ये संख्या बड़ा है, बराबर माइनस 45 हो जाएगा 5, माइनस 45 हो जाएगा 5, कितना, माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, 5 8 40, ax का मान कितना, 8 निकल गया। किसका पूछा है, पिता की उम्र, पिता की उम्र कितना है, 4x है, इसलिए 4x, 4 गुने 8, 4 8 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। 5 वर्षों के बाद, ये स्टार्ट किया है 5 वर्षों के बाद से, 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की बात हो रही है, एक तरफ पिता एक तरफ पुत्र लिखिए। 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है पुत्र की आयु का तिगुनी होगी, पुत्र से तिगुना होगा, कौन, पिता, तो अगर ये 1 है तो 3 होगा, क्या तिगुना हो गया। जबकि 5 वर्षों के पहले, 5 वर्षों पहले, ये 5 वर्ष बाद था, ये 5 वर्ष पहले, जब भी पहले और बाद का जिक्र दिया रहेगा तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद और वर्तमान से 5 वर्ष पहले लिखिएगा। ठीक है, कहाँ से इंक्लूड कीजिएगा, वर्तमान से इंक्लूड कीजिएगा, वर्तमान से 5 साल के बाद और वर्तमान से 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले वह अपने पुत्र के आयु का 7 था, पुत्र से 7 था, ये 1 है तो ये कितना, 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या बोले थे, अंतर, ये अनुपात में निकालिएगा अंतर का, यहाँ पर 7 और ये 1 था, अंतर कितने का, 3 में जाएगा ये कितना, 2 का, 7 में जाएगा ये कितना, 6 का। ठीक है, हम क्या करना है, बराबर करना है, ये 2 और ये 6 है, या तो 2 इससे गुना कर दीजिए या 6 इससे गुना कर दीजिए, या तो फिर यहाँ पर कितने का गैप है, 6 का है, और यहाँ कितने का गैप है, 2 का है। अगर इसको 6 का गैप बनाना है, 6 बना सकते 6 का गैप, कैसे, 3 से गुना करके, 3 से इसे गुना कर देंगे तो कितना का, 2 3 6 होगा ना जी। या तो नहीं कर सकते हैं, अपोजिट से गुना कर दीजिए, 6 से, और यहाँ पर 2 से, 6 से गुना करेंगे 6 3 18, ये 6 कम 6, 2 से गुना कीजिए, 2 7 14 और 2 एकम 2। ठीक है, 1 कट जाएगा, 18 और 6 में कितना अंतर है, 12 का अंतर है, 14 और 2 में कितना अंतर है, 12 का अंतर है, अंतर समान हो गया। अब गैप देखना है, कितने का गैप है, 18 और 14, बोल सकते कम किससे हो गया, क्योंकि पहले की बात कर रहा है तो पहले का एज कम होगा, ये 18 ये 14 है, 6 और ये 2, कितने का गैप है, 4 का, यहाँ भी 4 का गैप हो गया। अंतर जब समान हो जाएगा ना तो गैप क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गैप है, 4 का गैप है,
अनुपात 4 का। लेकिन संख्या में अब देखिएगा यहाँ 5 साल का गैप नहीं है, ये 5 साल पहले और 5 साल बाद, मतलब वर्तमान से 5 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद। कितने का गैप हो गया? 10 वर्ष का गैप हो गया। कितने का? 10 वर्ष का गैप हो गया। कैसे समझिए, यहां पर ये 0 है, ये वर्तमान है, इधर बाद और इधर पहले, ठीक है, इधर बाद इधर पहले, तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद और ये 5 वर्ष पहले। तो बताइए ये 5 साल इधर जुड़ा होगा, 5 साल इसमें जोड़ेंगे तब नहीं आएगा। अगर इसमें 2 है, 2 वर्ष हो रहा है, ठीक है, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? 2 + 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 साल पहले नहीं तो कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा, यहाँ कुछ ज़्यादा ले लीजिए, ये 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो 10 और ये 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? ये 15। और ये 5 साल पहले तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 साल पहले मतलब वर्तमान से 5 साल पहले। देखिए तो यहाँ से पहले से बाद में जाने में कितने का गैप हुआ? यहाँ से पहले आएंगे वर्तमान, कितना बढ़ेंगे? 5 बढ़ेंगे, फिर यहाँ से कितना बढ़ेंगे? यहाँ से फिर कितना बढ़ेंगे? 5 बढ़ेंगे, तो ना 15 आएगा। यहाँ 5 बढ़ेंगे और यहाँ 5 बढ़ेंगे, 5 और 5 10 और 10 और 5 15, मतलब गैप कितने का हो गया? ये जो गैप हो गया, ये गैप जो हो गया 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले, कितने गैप हो गया? 10 साल का गैप हो गया, ठीक है। 4 = 10, तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 × 5 10, मतलब 1 का वैल्यू 5/2। इसलिए किसका पूछा है? पिता का वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु। पहले किसी का मान निकाल लीजिए, क्या वर्तमान तो यहाँ पर दिया नहीं है, तो बाद का निकाल लीजिए या तो पहले का निकाल लीजिए। किसका निकालने बोलते हैं? चलिए निकाल लेते हैं 5 साल बाद का, 5 साल बाद का। तो 5 साल बाद कितना है पिता का? 18 है, तो 1 का वैल्यू 5/2, 18 का वैल्यू 5/2 × 18, 2 9 18, 9 × 5 45, 9 × 45। ये किसका है? पिता का उम्र है, लेकिन 5 साल बाद का निकला है। अब पूछा क्या है? पिता का वर्तमान आयु। तो बताइए 5 साल के बाद 45 वर्ष हो रहा है, 5 साल के बाद 18 है, 18 मतलब 45 है, 5 साल के बाद 45 वर्ष होगा, तो वर्तमान में कितना हुआ होगा? अभी कितना होगा? अरे अभी से 5 साल बाद 45 वर्ष होगा, तो वर्तमान में अभी कितना हो रहा होगा? अभी 5 साल घटा देंगे, कितना वर्ष? 40 वर्ष होगा। कितने वर्ष होगा? 40 वर्ष होगा। चलिए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु की तिगुनी होगी। ये पिता और ये पुत्र, ठीक है। 5 साल के बाद, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु को तिगुनी होगी। ये अगर x है, अगर ये x है तो ये कितना x? 3x। पिता की जो उम्र है पुत्र से कितना गुना होगा? 3 गुना होगा, ये 3x हो जाएगा। तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ही लोग बताइए कि वर्तमान में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से 5 साल के बाद 3x है, तो वर्तमान में कितना होगा? 5 साल घटेगा जी। अरे अभी किसी का उम्र 25 वर्ष है, 5 साल के बाद 30 वर्ष हो जाएगा। अगर डायरेक्टली पूछा जाएगा कि 5 साल के बाद 30 वर्ष होगा, तभी कितना होगा? अभी कितना होगा? 25 वर्ष होगा। उसी तरह से 5 साल बाद कितना होगा? 3x, तो वर्तमान में कितना होगा? 3x - 5। ये 5 साल अधिक में बढ़ गया है, तो वर्तमान लाने के लिए 5 घटाना पड़ेगा, 3x - 5 और ये x - 5, ठीक है। वर्तमान में हो गया, लेकिन वर्तमान की बात नहीं कर रहा है, बोला 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, वर्तमान से भी 5 वर्ष पहले। तो वर्तमान से भी 5 साल पहले, तो और 5 साल घटेगा। अरे वर्तमान में अभी अगर 25 वर्ष हो रहा है, तो 5 साल पहले कितना हुआ होगा? 20 वर्ष हुआ होगा। नहीं तो 5 साल क्या किए? माइनस किए, तो इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, इसमें भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ 5 माइनस था पहले, 5 और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - 10। ये x 5 साल माइनस था, 5 साल और माइनस करेंगे क्यों? पहले जाना है, तो यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले वह अपने पुत्र की आयु का 7 गुना होगा। पुत्र की आयु का कितना गुना होगा? 7 गुना होगा। तो जब बराबर करेंगे तो 7 30 से गुना कर देंगे, 7 30 से गुना कर देंगे बराबर करने के लिए, क्योंकि 7 गुना था, तो बराबर करने के लिए 7 30 से गुना करेंगे जो कम था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। 3x - 10
ये 7 एक बार x से गुना होगा, 7x माइनस 10 सत्ते 70। ठीक है, अब x को एक साइड ले आइए, 3x बराबर को साइड 7x है, इधर आ गया तो माइनस 7x बराबर माइनस 70। ये माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 7x में 3x कितना, माइनस 4x। ठीक है, माइनस 70 में जाएगा 10 कितना, माइनस 60। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। ये 4 एकम 4, 4 पचे 20, x बराबर कितना, 15। क्या पूछा है, पिता का वर्तमान आयु क्या है, तो पिता का वर्तमान आयु कितना है, 3x माइनस 5, इसलिए 3x माइनस 5, 3 गुने 15 माइनस 5। ठीक है, 15 तिया 45 माइनस 5 कितना, 40 वर्ष। अगर पूछता पुत्र का वर्तमान उम्र कितना है, तो x माइनस 5, x का कितना, 15, 15 हो जाएगा 5 कितना, 10। किसका पूछा है, पिता का, पिता कितना 3x माइनस 5, x का वैल्यू कितना 15, x वैल्यू 15 माइनस 5, 15 तिया 45 माइनस 5, 45 जाएगा 5 कितना, 40 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, महेश की वर्तमान आयु क्या है। 10 वर्ष पूर्व माता, महेश और माता की बात हो रही है, महेश और उसकी माता की बात हो रही है। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। यहां पर ध्यान समझिएगा, महेश की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी। किसका चौगुनी है, माता का चौगुनी है, किससे, महेश से। तो अगर ये 1 है तो कितना, 4। ठीक है, महेश की माता की आयु, चलिए यहाँ पर माता लिख देते हैं और यहाँ महेश लिख देते हैं। ठीक है, तो महेश का 1 होगा तो माता कितना होगा, 4 होगा। 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 10 वर्ष बाद, फिर ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व है, 10 वर्ष बाद है, कितना गैप हो गया, 20 का गैप हो गया। 10 वर्ष पूर्व है, वर्तमान आने के लिए उसको 10 साल बढ़ना पड़ेगा, और फिर वर्तमान से 10 साल बाद, तो मतलब कितना, 20 साल का गैप हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ रहता है यहाँ वर्तमान और यहाँ 10 वर्ष बाद, तो कितना गैप होता, 10 साल का ही गैप रहता। आगे 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी होगी, माता की जो आयु होगा वह पुत्र से, पुत्र मतलब महेश से कितना होगा, दोगुना होगा। ये तो ये 1 तो ये 2, क्या करना अगला काम, अंतर कितने का, 3 का। यहाँ का अंतर कितने का, 1 का। तो 1 इससे गुना होगा और 3 इससे गुना होगा। तो 1 से गुना करेंगे तो इतने आएगा, 4 और 1 ही आएगा। 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। 10 वर्ष पूर्व 4, 10 वर्ष बाद 6, 10 वर्ष पूर्व 1 और 10 वर्ष बाद 3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। इससे क्या होता है, गैप समान हो जाता है, यहाँ 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, मतलब अनुपात में 2 का, लेकिन संख्या में कितना हो जाएगा, 20। 2 दें के 20, 1 का वैल्यू कितना, 10। तो बोलता है इसमें महेश की वर्तमान आयु क्या है, तो महेश का वर्तमान आयु किसी का निकाल लीजिए, बाद ला निकाल लेते हैं, पहले 3 का निकाल लेते हैं, 10 वर्ष बाद। ठीक है, या तो 10 वर्ष पूर्व का निकाल लेते हैं, किसी का निकाल लेते हैं, तो 10 वर्ष बाद लेते हैं। 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू कितना, 10 गुने 3 कितना, 30 वर्ष। ठीक है, कितना हो गया, 30 वर्ष। तो क्या बोलता है, महेश की वर्तमान आयु, तो ये 10 वर्ष बाद निकल गया, ये 10 वर्ष बाद का निकल गया, तो हमको वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 साल माइनस करना पड़ेगा। तो 30 में जाएगा 10, तो कितना वर्ष, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आया, क्या बोले, ये 30 वर्ष कब का निकला, महेश का उम्र निकला 10 वर्ष बाद का निकला। अगर मेरी उम्र 10 साल के बाद 30 वर्ष होगा, ठीक है, तो अभी कितना हो रहा होगा, 20 होगा। कैसे निकला, 10 माइनस कर देंगे, 10 से जो बढ़ा दिए थे 10 से माइनस कर देंगे, तो 10 वर्ष के बाद 30 वर्ष होगा, 10 वर्ष के बाद कितना वर्ष होगा, 30 वर्ष होगा। तो वर्तमान में कितना हुआ होगा, 20 वर्ष। 10 को माइनस कर देंगे, या तो वर्तमान वाला पूर्व वाला निकाल लेंगे, पूर्व वाला कितना 1, तो 1 का वैल्यू 10, तो वर्तमान जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले का, पूर्व मतलब पहले, वर्तमान से 10 साल पहले का है, तो वर्तमान जाने के लिए 10 से जोड़ना पड़ेगा, तो 10 और 10 कितना, 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड देखते हैं।
इसका दूसरा मेथड देखते हैं क्या होगा। इसका दूसरा मेथड, दोनों मेथड में जो अच्छा लगे उसी से बनाइएगा। यहाँ पर माता और ये मोहन, महेश है, मोहन नहीं महेश, ठीक है। ये 10 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, 10 वर्ष पूर्व है। माता की आयु उसके आयु से चौगुनी थी। किससे चौगुनी थी? महेश से। अगर ये x है तो ये कितना x? 4x। ये पूर्व है। वर्तमान में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पहले का, पूर्व मतलब पहले का है, आज से 10 साल पहले का है, तो वर्तमान लाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद, जब भी लेना है वर्तमान से पहले वर्तमान के बाद 10 वर्ष बाद, तो यहाँ वर्तमान में 10 साल जोड़ना पड़ेगा। पहले से 10 है, 10 और जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। पहले से 10 था, 10 साल और जोड़ेगा कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 10 वर्ष बाद माता की आयु, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र किससे कितना गुना? 2 गुना। ये 2 गुना हो जाएगा, तो बराबर करने के लिए महेश में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब गुना कीजिए, 4x + 20 बराबर 2x और 20 दूनी 40, 4x प्लस इधर के माइनस, ये 40 प्लस हो जाके माइनस, 4 में x, 4x में जाएगा 2x, कितना x? 2x, 40 जाएगा 20, कितना? 20, 2 देंगे 20, x बराबर कितना? 10। क्या पूछा है? महेश की वर्तमान आयु क्या है? तो महेश का वर्तमान आयु कितना है? x + 10, इसलिए x + 10 बराबर 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आयु संबंधी प्रश्न का अभी सीरीज चलने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको बैक टू बैक इसका सीरीज मिलते रहेगा। थैंक यू।